ओम प्रकाश जी पूछ रहे हैं, श्रीमान महोदय आपसे अनुरोध है कि दो में से एक बेटा स्वर्गीय दादी की जिंदगी गुजारी, दो बेटे में से जो है एक बेटा ने गुजारी, मतलब जो है इनकी दादी की है ना, दो बेटा होगा उनका। दूसरा बेटा दूसरी प्लॉट के जो है घर को छोड़ दिया था, पर इनके बेटे ने जो है पिता के मरने पर जो है देखने नहीं गया, मतलब जो है इनका बेटा जो था वो पिता के मरने पर भी देखने के लिए नहीं गया, लेकिन पिता के मरने के बाद बहुत दिनों के बाद जो है उस जमीन को बेच दिया ना, मरने के बाद जमीन को बेच दिया बिना बंटवारा के। इसके बचने के उपाय बताने की कष्ट करें, सदा आपका आभारी रहेंगे। देखिए, अगर बिना बंटवारा का अगर वो बेचते हैं तो जो बेचे होंगे उसमें आप आधा हिस्सा ले सकते हैं। सबसे पहले अगर जब जो बेच दिया गया उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो वो आप रोक लगा सकते हैं स्टेप। अगर वो हो गया है तो फिर आपको उसको तोड़ने के लिए सो बंटवारा केस तो ही करना पड़ेगा, लेकिन जो उनका हक है इसलिए कि वो वंशज हैं और कानून में भी जाएंगे तो अब वो सेवा किए सेवा नहीं किए वो अलग चीज़ है, वो उनका कर्म है और वो उनका फल, वो जो है अगर बात करें तो एक डिफरेंट लाइन हो गया, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। तो वो अपना उनका धर्म और कर्म है उसको वो निभाए। लेकिन जो कानून कहता है तो कानून में वो अगर वंशज हैं तो उनको समान अधिकार मिलेगा। लेकिन जो चीज़ वो बेच चुके हैं और अगर आप उसमें चाहेंगे कि हमको आधा हिस्सा चाहिए, बिना बंटवारा किए बेचा गया, आपसे सपोर्ट नहीं करवाया गया, तो आप उसको हासिल करते हैं। तो बेहतर तरीका यही होगा कि किसी अधिकारी के पास केस करने से हो सकता है कि मतलब उतना बहुत ज़्यादा बेनिफिट ना मिले, तो इसलिए कोर्ट से बंटवारा फाइल आप जो है फाइल कर सकते हैं, जो है पीएस से पार्टीशन सूट कोर्ट से फाइल कर सकते हैं। चलिए अगला ये सवाल ये पूछ रहे, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर मेरे बाबा जो है कुछ पर्सनल ज़मीन खरीदे हैं और पैतृक ज़मीन भी है, मेरे बाबा के नाम से रसीद जो है कट रहा है। हम लोग का कहना था कि जो मेरे जो है वहाँ पे पार्टनर है उसकी जो है पैतृक संपत्ति में वो लोग हिस्सा लिए हुए हैं और जोत भी रहे हैं, जबकि वो लोग मेरे बाबा के कुछ जमीन खरीदे हैं उसमें भी से लोग मांग रहे हैं, है ना। कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल किए हुए हैं, जबकि मेरे बाबा सबसे छोटे भाई हुए, उनका देहांत लगभग 30 साल पहले हो गया है और वो लोग अब जो है पीएस दायर किए हुए हैं, उसके बाद भी जो है खेत को नहीं जोतने के लिए बोल रहे हैं। अब सब कोई उपाय बताओ मुझे, मैं गलत हूँ, जबकि मेरे बाबा दो भाई होते हैं और मेरे बाबा छोटे हैं, उसमें से इनका कितना? हाँ बिल्कुल, देखिए वो पीएस फाइल किए या टीएस फाइल किए, जो भी फाइल किए वो अपना उनका मैटर है, लेकिन जो जमीन उन्होंने खरीदा, जो उनका खरीदा हुआ जमीन है उन्हीं के नाम पे और किसी का नाम नहीं है, तो उसमें आप जो उनका आपके बाबा हैं उन्हीं का हक होगा सिर्फ, बाकी कुछ भी कोई भी कानून में चल जाए हक दूसरे का नहीं होगा। तो ये चीज़ अब जो भी हुआ होगा कि उनका बड़े बाबा का नाम नहीं आया या उनके भाई का नाम नहीं आया, उससे मतलब नहीं है। जमीन जिसके नाम से खरीदा गया, अगर वो छोटे हैं, देखिए कंबाइंड फैमिली में सबसे बड़ा भाई के नाम से अगर खरीद होता है तो उसका कानून में हक छोटे को बन जाता है, लेकिन भाई अगर छोटा है, बाबा अगर छोटे हैं, तो फिर बड़े का कोई भी या उस बड़े के भाई के कोई भी वंशज का हक वहाँ पे नहीं बनेगा। तो इस बात के लिए निश्चिंत रहें, यही होगा। दूसरी बात, जो भी उन्होंने फाइल किया उसका साथ में जो भी प्रोसेस है उसके लिए जो भी होता है वो आप आगे प्रोसेस करते रहें। तो बाकी आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ जो है आपका अलग होगा और जो पैतृक संपत्ति है उसमें सारे का अलग अलग अपना जितना भी शेयर बनता है उतना हिस्सा होगा। ये पूछ रहे हैं, सर मेरा जमीन का जमाबंदी करा के रसीद कटा रहा है, पंजीतों में भी जो है वो चढ़ा लिया है, रसीद में खाता नंबर है लेकिन प्लॉट नहीं है रसीद में। जब हम अपना खाता देखते हैं तो खाता प्लॉट मेरे दादू के नाम से है, जो जमाबंदी कराया है उसका रसीद में कौन जमाबंदी कौन नाम कर दिया है, नाम जो है दर्ज नहीं है। क्या हम लोग अपना जो है बलपूर्वक जमीन खाली करा सकते हैं या डीसीएलआर के पास या न्यायालय के पास जाना होगा? देखिए बलपूर्वक वो आपके पास सारा को, देखिए जमाबंदी करा लिया तो अभी तो आपके पास पहले टाइटल नहीं है, तो इस जमाबंदी को तोड़ना सबसे बड़ा विकल्प है ना। तो यहाँ पे आपके मन में एक सवाल है कि डीसीएलआर के पास या
उसके पास, तो डीसीएलआर के पास भी पहले आप जा सकते हैं। हो सकता है कि वहां से अगर आपका फैसला नहीं हुआ, इस शॉर्ट टर्म में सारा कुछ होने का चांस होता है, तो अगर वहां से कुछ नहीं हो पाता है पहले, तो फिर आप वहां पे आप जो है सिविल कोर्ट में जाएं। तो पहले यही जाएं, बलपूर्वक आपको नहीं लेना है। हो सकता है कि मामला थोड़ा बढ़ जाए और दूसरी परेशानी में हो जाए, मारपीट का नौबत हो जाए। उससे अच्छा है फिलहाल कि पहले अपना ये कानूनी कागजात को दुरुस्त कर लें। चलिए अगला सवाल पूछ रहे हैं कि एक जमीन जो है 3 भाइयों के नाम से है, बट बड़े भाई उस पर कब्जा किए हुए हैं। जमीन का पेपर 3 के नाम से है, अपना हिस्सा अलग अलग करने के लिए क्या करना होगा? पहला काम, ये बात का जानकारी सीओ साहब को दे दें, ठीक है, और एसडीओ साहब को भी दे दें। जमीन पर जो है आपको अलग अलग के लिए ये जो है मामला थोड़ा दिन प्रोसेस पे चलेगा, ठीक है, और हो सकता है निराकरण हो जाए, और यहाँ से नोटिस के बाद ये चीज का सहमति बन जाए। नहीं बनता है तब आप न्यायालय में जाएं, ठीक है। थोड़ा इसमें विलंब ज्यादा लगेगा, लेकिन वहां से भी बेहतर न्याय होने का। ये जब नाम है तो समझ सकते हैं जबरन करना हो गया, जबरदस्ती करना हो गया। तो नाम है तो इसमें हिस्सा होना तय है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये पूछ रहे हैं सर, मेरा नाम अरविंद कुमार है और मेरी बड़ी आंटी अपनी छोटी लड़की के नाम से कुछ जमीन रजिस्ट्री कर दिया। जो बीच वाली लड़की है उसने अपने हिस्से का जमीन मेरे नाम रजिस्ट्री कर दिया। आंटी अभी जीवित है, क्या मैं उस जमीन से कब्जा ले सकता हूँ? देखिए मेन है कि जमीन का अगर आपके नाम कर दिया तो क्या आपने जमीन का दाखिल खारिज कराया है ना? अगर नहीं कराया, ठीक है, अभी जो है अगर आपने नहीं कराया दाखिल खारिज तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो पहले आप जमीन का दाखिल खारिज करा लें, रसीद कट उस पे कब्जा ले सकते हैं। अगर कब्जा नहीं मिले तो फिर सीओ और एसडीओ और थाना प्रभारी के पास आवेदन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन पहले आपको उसका जमीन का दाखिल खारिज कराना होगा, जमीन का रसीद कटाना होगा। दूसरी बात है कि ये अगर ऐसा हुआ है तो, और आंटी जीवित है, आंटी के नाम से ही अगर जमीन है और फिर आंटी उस पर एक्शन लेगी तो फिर दिक्कत का भी सामना थोड़ा सा करना पड़ सकता है। ये पूछ रहे हैं, आई परचेज एग्रीकल्चर लैंड 1.722 एकड़ इन 2011, मोटेशन रिजेक्टेड फर्स्ट टाइम सेइंग लोन इज ऑन दिस लैंड इंक्लूडिंग अदर लैंड ऑफ द सेलर ऑफ द लैंड। अगेन आई अप्लाइड ऑनलाइन इन 2020, मोटेशन नॉट डन टिल डेट। अवार्ड। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर जमीन पे लोन है ना, तो आप जिससे खरीदे हैं उसको बोलिए ये क्लियर करने के लिए, नहीं तो फिर आप याचिका जो है आते हैं डीसीएलआर कोर्ट में और बता सकते हैं। इस बात से उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और वो जो जिन्होंने जमीन बेचा उस पे वो एक्शन लिया। देखिए लोन के केस में क्या होता है ना कि लोन अगर जमीन पे दिया जाता है तो हर चीज वेरीफाई करके दिया जाता है, और उसमें क्या होता है कि वो जमीन बेचे या कुछ भी करे, अगर वो लोन चुकता नहीं करता है ना तो फिर जमीन का जो टाइटल होता है वो जो बैंक मान लेते हैं लोन देती है या जो भी फाइनेंस कंपनी लोन देती है उसके पास चला जाता है, कि मतलब एक लिमिट से अगर ज्यादा अमाउंट हो गया तो इस बात का भी ध्यान रखना होता है। तो ये हो सकता है कि आपका रिजेक्ट कर दिया जाता होगा। तो आप सबसे पहले इसके लिए उस पे जो आदमी बेचा है उस पे नोटिस करवाएं, ठीक है, और कोशिश करें जमीन का दाखिल खारिज हो जाए। दाखिल खारिज हो जाना बहुत बड़ा मायने रखता है। तो ये सारा मेंशन करके आप इसको जो है डीसीएलआर कोर्ट में आवेदन करें। अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं, सर हमारी जमीन पर जो है वो चाचा ने कब्जा किया हुआ है, मेरी पति नहीं है, हम अपने पापा के घर रहते हैं, वो लोग जमीन का कुछ नहीं देते। नहीं, देखिए अगर आपका जमीन पति नहीं है और अगर कोई जमीन कब्जा किया हुआ है और आप अपने पापा के घर रह रहे हैं तो इसकी जानकारी के आप सबसे पहली बात तो है कि आप वहां का ग्राम पंचायत का सहारा ले सकते हैं। अगर आपको नहीं मिला, मान लेते हैं उसमें भी न्याय पहले लेकिन लेना चाहिए। आप कोशिश करके देखें, ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं उनसे मिलिए, जो ग्राम के मुखिया होते हैं, कि जो आपका हक हिस्सा है, आपका पति का हिस्सा है, वो आपको वापस चाहिए और वो आप अपने स्तर से जो भी करना चाहते हैं। तो ये पहला विकल्प यही है। ग्राम पंचायत से भी बहुत फैसले लिए जाते हैं और वो एक तरह से
सही होते हैं। तो तरीका होता है वो इस बात की जानकारी आप सीओ को दे सकते हैं ताकि आपके पति नहीं है, उनका मृत्यु प्रमाण उसको वेरीफाई करने के बाद जमीन का टाइटल आपके नाम से कर दिया जाएगा ताकि वो लोग इलीगल तरीके से बेच भी ना सके। और हो सकता है कि आपको कब्जा दिलाने का भी काम किया जाएगा। चलिए अगला सवाल है, और मेरी सिस्टर है, पापा हैं बट पापा अलग हैं हमसे, तो हम और सिस्टर के उस पर हिस्सा मिल सकता है, उनके बिना आए काम हो सकता है। अगर जमीन मेरा घर आपकी घर जो है माँ के नाम से है तो बिना पापा के आए भी सब कुछ हो सकता है। तो आप चाहें तो अपने नाम पर जो है वो हिस्सा करवा सकते हैं, अपने नाम से उसका जमाबंदी कायम करवा लेंगे। ठीक है, तो जमाबंदी कायम करवाना मेरा मतलब हो गया कि आपका उस पे मालिकाना हक हो गया, आपके पिता का भी मालिकाना हक नहीं है, उसको बेचने भी जाएंगे तो वो नहीं बिकेगा। बात आई समझ में? इसलिए माँ के नाम से आप अपने नाम पे भी करवा सकते हैं, और जिनको भी उसमें हिस्सा चाहिए वो हिस्सा ले सकते हैं। अगर माँ के नाम से उसमें माँ का सपोर्ट चाहिए और माँ सपोर्ट कर देंगे तो कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा, पिता की आने की जरूरत नहीं है। दिक्कत आपको नहीं होगा, पिता की आने की जरूरत नहीं है। अगला जो सवाल है ये पूछ रहे हैं कि हम दोनों 2 एकड़ जमीन खरीदे, लेकिन एक ही के नाम पर जमीन हो गया, लेकिन जमीन 30 साल हो गया, हम दोनों ही उस जमीन पर खेती कर रहा हूं। उसका बेटा जो है यहाँ पे जो है मेरा पिताजी के नाम है जमीन, वापस करो प्लीज रिप्लाई। देखिए अब दोनों 2 एकड़ जमीन खरीदे और जमीन उसी के नाम से हो गया तो फिर ये चीज दिक्कत हो सकता है, कानून में इस बात का दिक्कत हो सकता है। तो इस बात के लिए थोड़ा सा आप इस चीजों को, जो लोग इसको जान रहे हैं, जो लोग इस चीज को समझ रहे हैं, उससे सपोर्ट करके या तो अपने नाम से जमीन का जमाबंदी कायम कर लीजिए। ठीक है, अलग अलग, ठीक है, 2 आदमी के नाम से हो गया तो कम से कम रसीद तो अलग अलग नाम से कटना चाहिए ना। ठीक है, उनका पुराना रिकॉर्ड जो भी है, रसीद भी कट रहा है तो फिलहाल उस जमीन का बिक्री भी नहीं हो सकता या और कुछ भी नहीं हो सकता। अब अगर इसमें इसको लेना चाहेगा तो उनका पूरा हक है कि इसलिए कि उन्हीं का नाम है, उन्हीं के नाम से रसीद भी कट रहा होगा। तो अगर आपका अलग अलग कट रहा है तो फिर थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगा, है ना, फिर उस पर प्रक्रिया चलेगा। लेकिन फिर भी अगर उसको कोई चाहेगा तो कैंसिल, तो इसको जो लोग इसको जान रहे हैं, जो लोग इसको समझ रहे हैं, तो इस पर कोशिश करें कि वो आपके नाम से कम हो जाए, ताकि आगे आपके बच्चे हो या आपके जनरेशन हो उनको इस तरह का सामना नहीं करना पड़े दिक्कत का। सर जी अभी हमारा एक जमीन 3 जो है हिस्सेदारों से एक हिस्सा जो है वो यहाँ पे दिशा बैनामा जो है कराया है और मोटेशन के लिए अप्लाई किया, मोटेशन भी ले लिया, लेकिन जब जमीन का जो है कब्जा के लिए गए तो एक तरह से बीच वाला हिस्सेदार ने अपने भतीजे को लिख दिया। उसमें चौहद्दी में जो है हमने जिस हिस्सेदार से जमीन खरीदे हैं को जो है उतर कर दिया और उसने अपने रजिस्ट्री हमसे पहले करवाया है। ठीक है, कृपया क्या करें? अगर वो चीज़ जो काम पहले करवा लिया और उसका दाखिल खारिज भी हो गया तो फिर ज़्यादा वैल्यूएशन उसी का होगा। दूसरा है कि हम अभी पता चला कि जो बंटवारा ओरल था, क्या हम पार्टीशन सूट फाइल कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, आप टाइटल सूट फाइल करेंगे। और दूसरा चीज़ है कि ओरल बंटवारा था और उन्होंने भी लिखा, तो उसमें जो आप टाइटल सूट फाइल करेंगे तो उस चीज़ों को लेने के लिए जो आपका हक है और उसके लिए फिर वो अगेंस्ट पहले कोई उसको लिखे हुए है। तो अब डिपेंड हो जाता है कि जो 3 हिस्सेदार है वो 3 हिस्सेदार में से अगर मान लेते हैं कि अगर वो हिस्सेदार आपके सपोर्ट में रहेंगे तो थोड़ा बेनिफिट मिलेगा जो कि बेचा है। अगर वो भी सपोर्ट में रहेगा तो दिक्कत का सामना, तो इसलिए पार्टीशन आपको नहीं करना, पार्टीशन हिस्सेदार करेंगे अगर, ठीक है, आपको नहीं करना होता पार्टीशन। अगर हिस्सेदार से करवा देंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, और नहीं तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप टाइटल कर सकते हैं जो कि आपका रजिस्ट्री है उस हिसाब से। चलिए अगला सवाल ये है कि एक पिता जो है यहाँ पे बतुल शाह के 2 संतान हैं, एक लड़का और एक लड़की। एक जैनुल शाह, 2 जमील खातून। पिता बतुल शाह क्या करता है कि सन 1955 में अपनी लड़की 2 जमीला खातून
को केवाला कर देता है। फिर 2 जमीला खातून क्या करती है, अपने भाई एक जैनुल शाह को नहीं अपने बड़े भतीजे को केवाला कर दिया। अपने भाई एक जैनुल शाह को नहीं अपने बड़े भतीजे को केवाला कर दिया। 1960 में अब वो छोटे वाले 2 भतीजे दावा कर रहे हैं कि मेरा भी हक होगा। जो सर्वे जो है खतियान जमाबंदी लगान रसीद के पिता एक जैनुल शाह के नाम पर, टोटल रकबा 18 कट्ठा 9 दूर, दाखिल खारिज का कोई केवाला का नहीं है। अगर दाखिल खारिज कोई केवाला का नहीं है तो उनका फिलहाल कोई हक नहीं बनता है। जमीन पे हक आप किसी भी सरकारी अधिकारी के पास अपना दावा तभी कर सकते हैं जब जमीन का दाखिल खारिज हो गया। अगर जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ तो उसको माना जाता है कि ये रजिस्ट्री गलत तरीके से हो गया है। तो अगर इस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो फिलहाल उनका कोई हक नहीं बनता है। आप जो उसका एक तरह से जो प्रीवियस हिसाब से जो जिस तरह से जमीन का हिस्सा होगा वही मान्य होगा जब तक वो जमीन का दाखिल खारिज नहीं करा लेंगे। लॉन्ग टर्म हो गया है, दाखिल खारिज कराने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।